हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमने क्वांटम केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की थी। तो आज हम करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन अ 3D बॉक्स। 3 डायमेंशनल बॉक्स में इक्वेशन क्या होगी, डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a rectangular box with sides of length a b c parallel to x y z respectively। सपोज एक बॉक्स है और एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है। वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मूव कर रहा है जिसके साइड्स है ए बी सी जो पैरेलल है एक्स वाई जेड की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स कितनी होती है, वो ज़ीरो होती है, डेट इज़ v इक्वल टू ज़ीरो। एंड आउटसाइड द बॉक्स कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, v इक्वल टू इनफाइनाइट। To solve wave equation, we assume that x, y, z are separable and the wave function can be written as the product of three wave function। वेव इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि एक्स वाई जेड सेपरेबल है। वो जो वेव फंक्शन है उसको कैसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेव फंक्शन। जैसे जाई आई इज इक्वल टू जाई एक्स वाई जेड, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जाई एक्स इंटू जाई वाई इंटू जाई जेड। ठीक है, ये जो ये साइन है ये है वेव फंक्शन का। ठीक है, ये एक्स पार्टिकल के लिए, एक्स साइड के लिए, वाई साइड के लिए, जेड साइड के लिए। ठीक है, अब फॉर v इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है इनसाइड द बॉक्स। इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन वेव इक्वेशन में भी रिटन एज, तो हम क्या लिख देंगे, देखो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी तो हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जाई होता है तो जाई हम तीनों लिख देंगे, जाई की वैल्यू क्योंकि तीनों है, जाई एक्स इंटू जाई वाई इंटू जाई जेड प्लस, अब बाकी का सेम लिख देंगे, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर इंटू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली जाई होता है, वेव फंक्शन होता है, लेकिन हम तीनों के लिए निकाल रहे हैं 3D बॉक्स में, तो जाई एक्स जाई वाई जाई जेड इक्वल टू ज़ीरो पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय जाई एक्स जाई वाई जाई जेड। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को इन तीनों से डिवाइड कर दिया। देखो इसे लिखा डी स्क्वायर जाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइडेड बाय जाई एक्स। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस आया। ठीक है, ये डी स्क्वायर जाई वाई बाय डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जाई वाई। ऐसे ही डी स्क्वायर जाई जेड बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन जाई जेड, क्योंकि जाई जेड से डिवाइड किया इक्वल्स टू, तो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जीरो के इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो आगे कितना, -8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अब इफ़ y एंड z आर केप्ट कांस्टेंट वी हैव, अगर y और z की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या बचेगा, y और z वाला पूरा ज़ीरो हो गया, तो ये x वाला बचा, 1 अपॉन जाई एक्स डी स्क्वायर जाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 पाई एम स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, इसका जो राइट हैंड साइड है ये वाला, ये कांस्टेंट है और अ फिक्स वैल्यू ऑफ ई, अगर ई की वैल्यू फिक्स होती है तो ये कांस्टेंट होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखा इक्वल्स टू, ये पूरा कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जो वाई वाला सेक्शन है उसके लिए लिख सकते हैं माइनस अल्फा वाई स्क्वायर, जेड वाला है उसके लिए लिख सकते हैं माइनस अल्फा जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तीन इक्वेशन मिल गई। अब क्या हुआ, इक्वेशन थ्री कौन सी थी, इक्वेशन थ्री वही थी जिसमें हमने जाई एक्स से डिवाइड किया था, ये वाली इक्वेशन थ्री, ये वाली। ठीक है, इसमें हमने ये किया था। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब उसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर प्लस अल्फा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई एम ई एच स्क्वायर। मतलब जो पूरे ये थे इसकी जगह हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हो गया अल्फा वाई स्क्वायर, इसकी जगह हो गया अल्फा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई एम स्क्वायर ई बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया ये इक्वेशन। अब ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड होता है। अगर हम स्लाइट रीअरेंजमेंट करें इन तीनों इक्वेशन में, इक्वेशन 5, 6, 7 में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर जाई आई बाई डी स्क्वायर प्लस अल्फा आई स्क्वायर जाई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आई यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, जो हमने जाई आई लिखते हैं उसकी जगह अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख दिया जाई आई। ठीक है, अब ये होगी इक्वेशन नंबर 10। ठीक है,
ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 को क्या क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 10 को लिख सकते हैं जाई आई इज इक्वल टू 2/ai½ sin 8π² और अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा n/a। ठीक है, ई आई की वैल्यू कितनी आई? ni²hi²/8mai²। ठीक है, अगर हम इसका टोटल सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन 2 का, तो क्या बना? ये बना जाई xyz कितना आया? 2/abc का अंडर रूट साइन। अब जो ये n/ai था, एक बार इनको आई की जगह x रख दिया, फिर एक बार आई की जगह y रख दिया, और बस z की जगह c रख दिया, सॉरी आई की जगह z रख दिया, x y z रख दिया। ठीक है, और ए बी सी, क्योंकि इनकी लेंथ कितनी थी? x वाले की x के पैरेलल क्या था? a था, तो यहाँ पे a आ गया, y के पैरेलल b था, z के पैरेलल c था। ठीक है, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनी? e इज इक्वल टू ex प्लस ey प्लस ez कितना है? h²/8m। ठीक है, nx²/a² प्लस ny²/b² प्लस nz²/c²। ठीक है, वेयर ए बी सी आर द डायमेंशन ऑफ बॉक्स अलॉन्ग x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अभी हम इनकी डीजनरेसी निकालनी है, एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन 3D बॉक्स डिपेंड्स अपॉन 3 नंबर। इफ़ वी कंसिडर अ क्यूबिक बॉक्स दैट इज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? h²/8ma²। ठीक है, nx² प्लस ny² प्लस nz²। देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गया ना, तो ये एक कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया बचा, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिंस n इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर n 0 नहीं है तो क्या होगा? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट E1 विल हैव nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz इक्वल टू 1। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे 1 + 1 + 1 रखेंगे 3 आ गया, तो 3h²/8ma², यानी इक्वल टू 3E01। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो, नो अदर स्टेट विल हैव दिस एनर्जी एंड दिस स्टेट हैज़ ओनली वन वेव फंक्शन एंड दैट इज़ ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी लेवल आर सेड टू बी नॉन डिजनरेट। क्योंकि अगर इसकी सेम एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? नॉन